मैं सुदर्शन चक्र हूं। समय की शुरुआत से मैं युगों का बीतना, फिर दोबारा जन्म लेना, जीवन मरण, देवों की महिमा सब देख रहा हूं। और आज मैं सुनाने वाला हूं अपनी कहानी, अपने जन्म की कहानी। बात तब की है जब स्वर्ग दैत्यों के प्रकोप से कांप रहा था। देवताओं के लिए वो सबसे काली घड़ी थी। आकाश पाताल हर जगह विध्वंस की छाया घूम रही थी। दैत्यों की छाया ने देवलोक पर अपना डर बना रखा था। देवों के राजा इंद्र को कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। कल्पों के युद्ध के बाद भी वो लोग दैत्यों पर विजय पाने में असफल थे। ऐसे में उन्हें भगवान विष्णु की याद आई। हे भगवान विष्णु जनक पालनहार, हमारी गुहार सुनो। दैत्यों के अत्याचारों की कोई सीमा नहीं है। हम उनके आगे हर कदम पर हार रहे हैं। ऐसे में तो पूरी सृष्टि पर प्रकोप छा जाएगा और हम अपना कोई भी देव कार्य नहीं कर पाएंगे। फिर पृथ्वी पर क्या होगा? हमारी मदद कीजिए। अब आप ही हमारा आखिरी सहारा है। मेरे धारक भगवान विष्णु देवताओं की गुहार से द्रवित हो गए। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और देवों के देव महादेव भगवान शिव को याद किया। इंद्र, तुम चिंता मत करो। मैंने भगवान शिव का ध्यान किया है। उनकी सहायता से जल्द ही हम इस विपदा को दूर कर पाएंगे और सब ठीक हो जाएगा। ये कहकर भगवान विष्णु चल पड़े कैलाश की ओर। कैलाश भगवान शिव का घर। कैलाश पहुंचकर भगवान विष्णु ने देखा कि महादेव तो ध्यान में लीन है। अब मैं भगवान शिव का ध्यान तो भंग नहीं कर सकता। मैं शिव का ध्यान करूंगा, जिससे महादेव जल्द अपनी आंखें खोलें और सृष्टि पर अपनी कृपा करें। भगवान विष्णु ने वहीं कठिन तपस्या शुरू कर दी। उन्होंने शिवलिंग बनाया और उसकी पूजा कर शिव का ध्यान लगाना शुरू कर दिया। दिन रात में मिल गए, रात दिन में। समय गुजरता रहा और भगवान विष्णु भगवान शिव के ध्यान में लीन रहे। लेकिन तब भी शिव ने अपनी आंखें नहीं खोली। भगवान विष्णु चिंतित हो गए। नहीं, अभी पूरी सृष्टि का भविष्य शिव के आंख खोलने पर टिका हुआ है। हे देवों के देव, आंख खोलिए। हर तरीके के ध्यान के बाद भी विष्णु भगवान शिव की आंख खुलवाने में सफल नहीं हो पाए। उधर देवताओं की समस्याएं बढ़ती ही जा रही थी। वो लगातार भगवान विष्णु से मदद मांगने में लगे थे। जगत के पालनहार भगवान विष्णु को सबकी चीखें सुनाई दे रही थी। शायद गलती मुझसे हो रही है। भगवान शिव की पूजा की, लेकिन कमल तो चढ़ाया ही नहीं। भगवान विष्णु कमल ढूंढने लगे, लेकिन पूरे कैलाश पर कमल कहीं नहीं मिला। जब तक कमल नहीं मिलेगा मेरी पूजा अधूरी है और तब तक शिव आंखें नहीं खोलेंगे। भगवान विष्णु हर जगह कमल ढूंढते रहे, लेकिन शिव की पूजा के लिए जो कमल उन्हें चाहिए था वो नहीं मिला। अंत में थक हार कर वो फिर शिव के आगे पहुंचे। सामने भगवान शिव ध्यान में लीन थे और उनके ठीक सामने मिट्टी का शिवलिंग था, जिस पर भगवान विष्णु पूजा कर रहे थे। भगवान विष्णु की आंख भर आई। हे देवों के देव महादेव, मैं आपकी पूजा पूरी नहीं कर पा रहा क्योंकि मुझे कमल का फूल नहीं मिल रहा। मैं तो आपकी पूजा के लिए अपनी एक आंख अर्पित करता हूं। हे देव, मेरी भेंट स्वीकार करें। भगवान विष्णु ने अपनी खड्ग निकाली और अपनी आंख की तरफ उसकी नोक कर दी। यही वो पल था जब एक हाथ ने वो खड्ग रोक लिया। भगवान विष्णु ने सामने देखा तो शिव मुस्कुराते हुए खड़े थे। हे विष्णु भगवान, आपकी पूजा पूरी हो गई है। पूजा क्या है? श्रद्धा। मैं प्रसन्न हूं। मैं आपकी पूजा से प्रसन्न होकर आपको एक दैवीय अस्त्र देता हूं। समय के कणों से बना ये सुदर्शन चक्र। इसकी रोशनी से आप युगों युगों तक सृष्टि के अंधकार को मिटाते रहेंगे।
और तब मेरा जन्म हुआ। भगवान शिव ने समय के कणों को इकट्ठा किया और उसमें सूर्य की रोशनी और अपना तेज मिलाया, और मैं भगवान विष्णु की उंगली में जन्मा। भगवान विष्णु ने इसके लिए शिव की महिमा गाई और फिर मुझे, यानी कि सुदर्शन चक्र को हाथ में लेकर चल पड़े दैत्यों की तरफ। फिर भगवान विष्णु दैत्यों के बीच कूद पड़े। उन्होंने सुदर्शन चक्र से हर दैत्य का खात्मा कर दिया। जहां जहां सुदर्शन चक्र जाता, दैत्य गिर पड़ते। मेरे सामने उनके सारे अस्त्र शस्त्र और तंत्र बेकार थे। मैं वापस उनके पास आ गया। स्वर्ग में रोशनी फिर आ गई और देवता भगवान विष्णु के गुणगान गाने लगे। तो इस तरीके से मेरे जन्म की एक कथा पूरी हुई।